दर्शकों नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभात। आज हम बिहार के तमाम सियासी मसलों पर बात करेंगे और उन मसलों के पीछे की हकीकत को भी समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे समय में जबकि तमाम बड़ी पार्टियां अपने तरफ से चुनाव को लेकर के, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा दमखम लगा रही है, विकास के जो भी कार्य कर रही है, जो भी दावे कर रही है, साथ ही साथ जो भी नई पार्टियां, छोटी पार्टियां आ रही हैं, उनको अच्छे खासे ऑफर मिल रहे हैं। ऐसे समय में एक ऐसी पार्टी जो कि अभी भी तटस्थ रूप से ये सोच रही है कि उसका एकमात्र लक्ष्य है गरीबों का उत्थान। जी हाँ, आपने सही समझा, हम बात कर रहे हैं भारतीय मित्र पार्टी की। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय मित्र पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी, जिनसे कि हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे। धनेश्वर महतो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि तमाम बड़ी पार्टियां हैं, ये पूरी कोशिश कर रही है, जो भी विकास के कार्य कर रही है, तमाम दावे कर रही है। छोटी जो भी पार्टियां हैं या उस तरह के जो लोग आ रहे हैं, उनको अच्छा खासा प्रलोभन मिल रहा है। ऐसे समय में आप क्या मानते हैं, आपकी पार्टी ऐसा क्या खास मतलब एक सोच लेकर आगे बढ़ रही है, क्या रणनीति है? देखिए, हमारी पार्टी का, भारतीय मित्र पार्टी का स्पष्ट रणनीति है कि 90% गरीब आदमियों को, मिडिल क्लास आदमियों को हम टिकट देंगे। अच्छा। जो हिंदुस्तान में एक भी पार्टी में नहीं आप पाएंगे, चाहे छोटे दल हो चाहे बड़े दल हो जी। तो ये हमारा मकसद है, क्योंकि आज कोसों दूर है। गरीब आदमी कभी सपने में नहीं सोच सकता है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ सकता हूं और क्या मैं लोकसभा का चुनाव लड़ सकता हूं। तो ये समझिए कि एक नई क्रांति की शुरुआत भारतीय मित्र पार्टी करने जा रही है, क्योंकि इनकी सोच से ही बहुत परे हो चुका है ये चीज। तो ये आप कहना चाह रहे हैं कि आप सबसे पहले जो बदलाव की शुरुआत है वो यहाँ से कर रहे हैं कि आप निम्न स्तर के जो लोग हैं या मध्यम दर्जे के जो लोग हैं उनको टिकट देंगे, इसलिए कि जितनी भी पार्टियां हैं अरबोंपति, करोड़पति ऐसे प्रत्याशी उतारती है, तो फिर सौदेबाजी होता है वोट का, पैसे का। तो देश में भ्रष्टाचार इस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अरबों खरबों रुपया लोग एक सीट जीतने के लिए खर्च करते हैं सभी राजनीतिक दल। तो ऐसे में क्या हम भ्रष्टाचार कभी देश का दूर कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र की यानी कहें तो सभी राजनीतिक दल, बड़े छोटे दल जो भी हैं, वो हत्या करने में लगे हुए हैं। इसीलिए भारतीय मित्र पार्टी का गठन किया गया है। तो ये आपके कहने का मतलब है कि भारतीय मित्र पार्टी का गठन किया गया है, उन मध्यम दर्जे के लोगों को लेकर के आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लोग फिर जीत कर आएंगे, फिर बड़े स्तर पर पहुंचेंगे, फिर वो उसी वो अपने उस विश्वास पर, जनता के उस विश्वास पर कायम रहेंगे। इस बात को कैसे आप नहीं कायम रहेंगे तो अगली बारी उनको मौका नहीं मिलेगा, फिर नया चेहरा आएगा। किन किन उद्देश्यों को लेकर के भारतीय मित्र पार्टी आगे बढ़ रही है? देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य है। हम ना हिंदू की बात करते हैं, ना मुसलमान की बात करते हैं। भारतीय मित्र पार्टी सिर्फ इस देश में विकास की बात करती है, दूसरा हमारा कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन और दूसरी पार्टियां भी विकास की बात करती हैं, तो जरा क्या अंतर आप एक आध पार्टी का मुझे नाम आप बता देंगे? नहीं, हम तो बड़ी पार्टियों से लेकर के तमाम जितनी भी छोटी पार्टियां हैं सबको हम देख रहे हैं कि विकास के दावे ही। चलिए मैं ही आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की भाजपा जी, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है जी, लेकिन वो भी विकास के दावे करते हैं। अब मैं बता रहा हूं, सबका साथ सबका विकास, यही मुद्दा है ना जी। तो अभी आपको जो नोएडा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों के साथ एक अजीब सा माहौल है और उनको रोका गया, तो कहां गया उस टाइम सबका साथ सबका विकास? मुसलमानों ने नहीं भाजपा को चाहती है। इसलिए भाजपा जो है आपको मुस्लिम पे ज्यादा अटैक करती है। लेकिन अभी तो आरक्षण का जो मसला मिला है, आरक्षण का जो फैसला है, 10% जो आरक्षण देने की बात सरकार ने की है, उसमें तो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उसमें तो वो भी आते हैं। 5 राज्यों का चुनाव विधानसभा 3 राज्यों में बीजेपी की थी जी, सफाया हो गया एक हिसाब से जी जी। उनको लगा स्वर्ण हमारे साथ जाएंगे, रहेंगे ही जी। तो इन्होंने जो SC ST एक्ट के खिलाफ जो अध्यादेश ले आया जी, और एक जबरन जो किसी समाज के ऊपर एक वर्चस्व किसी जाति को देने का काम किया, तो इससे क्या लगा?
आप हरिजन एक्ट एक ऐसा एक्ट है, मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट था जी। कि पहले जांच होगा उसके बाद एफआरआई दर्ज होगा। अच्छा। तो भारतीय मित्र पार्टी ने इसका विरोध किया कि नहीं ये गलत है। अच्छा। केंद्र सरकार ने ये गलत किया है, तो हमने जो है इसका उस टाइम में भी विरोध किया था। और आज ये 10% जो फॉरवर्ड, जिसे हम अगड़ी जाति कहते हैं, बुद्धिजीवी जाति कहते हैं जी। तो ये मूर्ख नजर आ रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी को? ये बहुत अक्लमंद है, बहुत बुद्धिजीवी हैं। अब आपको 2 महीना 2.5 महीना मात्र चुनाव को रह गया है तो अगड़ी जाति याद आ गया। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये चुनावी हथकंडा सिर्फ है? बिल्कुल चुनावी सामान्य वर्ग के हथकंडा लोगों है। और सवर्णों को एक कहीं ना कहीं समझाने की जब कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने 50% का आरक्षण सीमा तय कर रखा है तो ये आपको 59% पे जा रहे हैं, तो उसके लिए कानून में संशोधन करना पड़ेगा। बिल्कुल। जो असंभव है चुनाव के बाद ही संभव हो सकता है। अभी तो फिलहाल वैसा ही दिख रहा है। तो नरेंद्र राज्यसभा से पास हो गया है जी। नरेंद्र मोदी जी का 2014 याद कर लीजिए जी। आप मुझे एक वादा नहीं नरेंद्र मोदी की या भाजपा सरकार की बता सकते हैं कि जो उनके एजेंडे में था जी, उसमें से एक भी वादा उन्होंने पूरा किया है। तो नरेंद्र मोदी साहब मतलब अगर जुमले की पार्टी भाजपा को कहे तो इसके अंदर कहीं कोई संदेह नहीं होगा। जितनी बारी उनका भाषण मिलेगा उतनी घोषणाएं होंगी, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं। जमीनी स्तर पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिन भी नेताओं की बात करूं या प्रधानमंत्री जब भी सभाओं में जाते हैं तो सिर्फ विकास की बातों को ही करते हैं। जैसे 2-4 विकास बता दिए देश के विकास अंदर। के हम जहां भी देखते हैं विकास की योजनाओं का शिलान्यास होता भाई है अगर या उत्थान की देखिए बातें नरेंद्र मोदी साहब यदि कहते हैं कि मैं पूरब की ओर जाऊंगा तो वो पश्चिम की ओर जाते हैं। उनका आप अब तो 5 साल पूरे होने वाले हैं, 2 महीने बच गए हैं, तो इस 5 सालों का इनका रिकॉर्ड देख लीजिए कि ऐसा उन्होंने जो कहा हो और वो जमीन पे करके दिखा दिया हो। आप मुझे एक काम बता दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय मित्र पार्टी का और अन्य तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ ये विरोध है या सिर्फ और सिर्फ जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं सिर्फ उन्हीं के साथ विरोध है? देखिए मैं कभी नीतीश जी का बहुत समर्थक था। अच्छा अच्छा। काम अच्छा किया था पहली जो फर्स्ट वाली भाजपा सरकार से इन्होंने गठबंधन जी बहुत। अब मीडिया में आपके चैनल पे भी मेरे से ये पूछा गया था कि आप उनके समर्थन में बोलते हैं जी। अच्छा काम कर रहे थे तो समर्थन में बोलते थे जी। और महागठबंधन से अलग होने के बाद जी। अब ये वही नीतीश कुमार जी हैं जो गुजरात दंगों के बाद नरेंद्र मोदी से दूरी बनाए, उनकी पार्टी से अलग हो गए। अच्छा। फिर महागठबंधन में गए, फिर वहां पे चुनाव उन्होंने लड़ा। अब महागठबंधन को भी धोखा देके फिर नरेंद्र मोदी जी की गोद में यानी भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। तो फिर उनके साथ भी आपका विरोध हो गया? विरोध इसलिए हो गया कि आपने जनता के साथ विश्वासघात किया है और जब से आपको भाजपा गठबंधन में गए हैं तो ऐसा लगता है कि 1990 में जो लालू जी की सरकार बनी थी और एक जंगल राज बिहार के अंदर कायम हो गया था, वो जंगल राज पुनः वापसी लौट के आ गया है बिहार के अंदर। तो ये आप कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हमारे जो मुद्दे हैं हमने उससे कभी समझौता नहीं किया। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी कई ये सवाल नीतीश कुमार जी वही हैं उठते रहे हैं जो वाजपेयी जी के समय के अंदर रेल मिनिस्टर बने थे और नीतीश कुमार जी 3-4 एक्सीडेंट रेल का हुआ तो इस्तीफा दे दिया। आज प्रतिदिन बिहार के अंदर आपको नेताओं के कत्ल हो रहे हैं, ये व्यापारियों का कत्ल हो रहा है, महिलाओं का रेप हो रहा है। तो आज ये नैतिकता के आधार पर नीतीश जी को इस्तीफा दे देना चाहिए ना। आज मुख्यमंत्री है, नहीं देंगे। सत्ता का लोभ यदि किसी के पास है अभी वर्तमान में तो नीतीश जी के पास है। वो गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, चाहे सारा बिहार सुलग जाए। उनको आज गद्दी से बहुत प्रेम है। आज उनकी नैतिकता खत्म हो चुकी है जी। तो आपने जैसा कहा कि हम एक बार फिर से शुरुआती सवाल पे ही आते हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव पे हम आ जाएंगे, कि आपने जैसा कहा गरीबों के उत्थान की बात, आपकी शुरुआत मतलब राजनीति में कहाँ से हुई? हम ये भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि दरअसल धनेश्वर महतो जी की राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई और ये जो पार्टी बनाने की बात आ गई, ये फिर कहाँ से आपको इसका संदेश कहाँ से मिला? कहाँ आपको जाकर के लगा कि नहीं अब पार्टी के माध्यम से ही हम मतलब काम कर सकते हैं? देखिए, समाज सेवा करने की जज्बा तो बहुत जमाने से है जी, लेकिन बड़े पैमाने पे आप जब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपके पास सत्ता की चाबी नहीं हो। पिछले 22 सालों से मैं समाज सेवा करता आ रहा हूं। अच्छा अच्छा। और आगे भी करता रहूंगा, जो भी हमसे बन पड़ेगा। जी।
हम और नेताओं की तरह भाषण पे विश्वास नहीं रखते, हम राशन पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। अच्छा, जैसा कि और मैंने जी आपके बारे में आपने जो कहा कि राजनीतिक का भी आपको बता दूं, मैं किसी टाइम में खुद नेताओं को गाली देने वाला व्यक्ति था। अच्छा अच्छा क्योंकि मैं भी राजनीतिक से घृणा करता था। अच्छा, ये कब की बात मतलब बता रहे हैं? ये आपको 94, 95, 90 यूं का है। 90 के दशक में खूब नेताओं के विषय में अपशब्द भाषा प्रयोग करता था। अच्छा अच्छा जब गांव गए तो कुछ दबंगों की दबंगगिरी देखी, रहा नहीं गया, आवाज बुलंद कर दिए। हाँ, आवाज बुलंद कर दिया। अच्छा। और आपको बताऊं कि वाजपेयी जी का एक लहर था, तो मैंने बीजेपी का लाके झंडा जो है 5 फुट का बनवा के और अपने दरवाजे पे गाड़ दिया। अच्छा, वहीं से राजनीतिक जीवन शुरुआत हुई। मैंने उसका कभी सदस्यता नहीं लिया। इच्छा बड़ी थी कि मैं सदस्य बनूं, लेकिन वहां के कार्यकर्ताओं को लगा कि ये आ जाएगा तो ये हमसे आगे निकल जाएगा। अच्छा। तो उसी टाइम के अंदर अपना दल पार्टी बिहार में 2000 में प्रवेश किया, जी। तो मुझे ले जाके वही व्यक्ति अपना दल से टिकट दिलवा दिया। अच्छा, कि ये आदमी साइड हो जाए। तो आप पहली दफा मतलब हाँ, तो 2000 में विधानसभा चुनाव मधुबनी से लड़े, जी जी, जिसके अंदर बीबीसी ने भी प्रचार किया कि नहीं, अपना दल का जो प्रत्याशी है मधुबनी में, चाहे वोट का रेशियो जो हो, लेकिन अच्छा प्रचार है उनका। जी। इस तरीके से प्रचार करा। इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपकी तारीफ हुई थी। जी जी, 2000 ईस्वी की बात। जी। अच्छा। तो उसके बाद बड़े मुझे पहचान भी मिला जिले के अंदर। अगर आपको बताऊं तो कि अपना दल का ताला चाबी है, मतलब उसका चुनाव चिन्ह है, तो अच्छा लगता था। जी जी। तो उसके बाद जो है, जब यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनेलाल पटेल थे उनके, वो जो मीटिंग में आते थे तो भाषा उनकी बहुत रफ थी। अच्छा, अब वो भाषा टीवी चैनल पे बोलने योग्य नहीं है। नहीं होती है। तो देवी देवताओं के विषय में एक टिप्पणी कर दिया, बहुत मुझे बुरा लगा। क्योंकि मैं भगवती का पुजारी हूं, आज मैं उसी की आशीर्वाद से यहां तक हूं। तो मैं उसी दिन ऑफिस से उनके छोड़ के चला गया। अच्छा। उसके बाद मुझे कांग्रेस से ऑफर आया जिले में कि आप आइए, यहाँ का जिला अध्यक्ष बनिए इसका, ओबीसी का। मैं उस पार्टी में जाके उसके बाद बिहार में सेवा दल का संगठन मंत्री तक रहा हूँ। अच्छा। बिहार प्रदेश का। फिर उसके बाद मतलब हाँ, अपनी पार्टी की? नहीं, अपनी पार्टी इसलिए कि जब मुझे बनाया जी। तो दिल्ली से कहीं ऑफर आया कि आप इसके अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो उस आदमी ने कहा कि मैं ही आपको इसमें इस पोस्ट पे लाया हूं, आप मेरे ही पेट पे लात मार रहे हैं। तो मैंने कहा लो भाई, मैं आज इस्तीफा दिया आपको। अच्छा। और मैं अपना हटके तब मैंने भारतीय मित्र पार्टी का गठन किया। अच्छा, क्योंकि मैं समाज सेवा करने के लिए राजनीतिक में आया हूं, ना कि अपने बाल बच्चों का भविष्य सेट करने के लिए इस राजनीतिक में आया हूं। अच्छा अच्छा। तो अब बहुत बढ़िया बात आपने कही कि आप लगातार समाज सेवा से जुड़े हुए रहे, अच्छा एक अनुभव आपने लिया, और उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं आपको लगा कि आप जब तक एक राजनीतिक दल के तौर पर, और जिसकी पूरी आज़ादी हो, क्योंकि आजकल कई दफ़ा हम देखते हैं कि राजनीतिक दल अगर गठबंधन में भी शामिल हो जाते हैं तो मुखिया जो होते हैं उस दल के, या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो होते हैं, सर्वे सर्वा वही होते हैं। तो छोटे दलों को दरकिनार करने की स्थिति आ जाती है। तो इस मकसद से भी आप कहीं ना कहीं ये शामिल हुए। अब हम वापस लौटते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। जी। आपकी पार्टी का रुख क्या है, और इस दफा किन उद्देश्यों को, और साथ ही साथ कितने सीटों पर आपका अभी? सीटों की तो कोई लिमिट नहीं है। यदि हिंदुस्तान लेवल पे भारतीय मित्र पार्टी के टिकट से जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहेगा तो आवेदन दे सकता है। पूरे भारत में हम चुनाव लड़वाएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है गरीबों को चुनाव लड़ाना। जी, ये हमारा टारगेट है। तो ये आप मानते हैं कि मतलब अगर गरीब चुनकर आएंगे, मध्यम दर्जे के लोग, अगर निचले तबके के लोग अगर चुनकर आएंगे, तो निश्चित रूप से वो विकास के कार्य, विकास इसलिए करेंगे कि वो छोटे स्तर से आए हैं। मैं भी उसी दौर से गुजरा हुआ व्यक्ति हूं ना। जी। मैं जानता हूं कि गरीबी क्या है और उन सब की समस्याएं क्या है। गरीब का बेटा वहां पहुंचेगा तभी वो गरीबों के लिए सोच सकता है, और यदि उद्योगपति का बेटा वहां पहुंचेगा तो सिर्फ अपने उद्योग के लिए सोचेगा, वो समाज के लिए नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि यदि मैंने इसमें 10 करोड़ रुपया खर्च किया है तो मेरे 50 करोड़ कैसे बनेंगे, वो इसके लिए सोचेगा। तो ये अंतर है। ये लगातार इस तरह के मतलब चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आप मिथिलांचल के खास क्षेत्र से आते हैं, तो आप मिथिलांचल के किन मुद्दों को चाह रहे हैं कि उठाएं, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा नज़दीक वहाँ के हैं? जी देखिए, मिथिलांचल की जहां आप बात कर रहे हैं, तो 1914 के अंदर रैयाम चीनी मिल अंग्रेजों ने बनाया था, जिस जमाने में कभी रोड भी नहीं हुआ करते थे। अच्छा अच्छा। लेकिन
और लोहट भी है, सकरी मिल भी है, जी। 3 मिल वहां पे नजदीक हैं। जी जी। तो सोचिए अंग्रेजों के जमाने का मिल, लालू जी की सरकार बनी, सबको बंद कर दिया। क्या है तो एक जाति विशेष की इसमें बढ़त है। अच्छा अच्छा। नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो उन मिल का ईंट तक बेच के खा गए। जो सोचिए अंग्रेज कितने बुद्धिजीवी, उनको मैं कहता हूं, और कितना उनके माइंड में रहता था कि जनता सुखी कैसे रहेगा। आपको मिथिलांचल बाढ़ प्रभावित इलाका है जी। सालाना फसल एक गन्ने का होता है, तो उसके मतलब देखते हुए अंग्रेजों ने वहां मिल लगवाया। अच्छा। लेकिन इन सब की बुद्धि पता नहीं कहां घास चरने गई हुई है। बड़ा आश्चर्य लगता है, मतलब सोच की बात। जी जी जी। तो हमारा एक ही मकसद है कि यदि हमें कुछ प्राप्त होता है सत्ता में, तो हमारा यही कोशिश रहेगा कि मिथिलांचल में पर जिले में कम से कम 3-4 शुगर मिले होनी चाहिए, ताकि किसान खुशहाल रहे। और जब किसान खुशहाल रहेगा तो देश अपने आप खुशहाल रहेगा। अभी वस्तु स्थिति ये है कि वहाँ मतलब लोग अब उन चीज़ों को छोड़कर या तो पलायन करने पे विवश हैं लोग, या नहीं तो फिर उपज नहीं हो रही है, या लोग पलायन की बात आपने की है तो एक बहुत बड़ी गाली अभी एक महाराष्ट्र के नेता ने बिहार की मां बहनों को दिया था, जो शर्मनाक बयान है कि बिहार के लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, मिठाई यहां बांटते हैं और बच्चा बिहार में पैदा होता है। तो सोच सकते हैं कि भाजपा के नेता ने इस तरह का गाली दिया पूरे बिहार की महिलाओं को, तो इसके जिम्मेदार हमारे राजनेता हैं। मैं तो कहता हूं, बिहार की जनता से अपील करता हूं कि ऐसे पार्टियों को आप वोट ना दें, लेकिन कई जो एक आवाज तक नहीं आप उठा सकते हैं कि आप रफ भाषा बोल रहे हैं, किसी के चरित्र को गाली दे रहे हैं। आज मजबूरी में बिहार का आदमी दूसरे प्रांतों में हम पेट भरने के लिए जाते हैं। क्या बिहार केंद्र सरकार का ये अंग नहीं है? क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि बिहार के अंदर विकास करे? क्या रोड बनाने से ही विकास हो गया? जब तक यहां रोजगार इंडस्ट्रियां नहीं लगेगी तब तक समस्या कैसे दूर होगा जी। इसीलिए मैंने कहा कि सब फालतू की बातें हैं। विकास विकास ये भाषण में अच्छे लगते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाषण अच्छा दे लेते हैं, और उस भाषण से जो है ना, कोई भी चीज पर्दा जब उठ जाता है ना तो सब चीज खत्म हो जाता है। राजनीतिक में भी जब तक जो चीज पर्दे में है तो वो समझ लो सफल राजनीतिक है। और नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक, भाजपा की राजनीतिक, देश का बच्चा बच्चा जो है उसको ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो चीनी मिलों के अलावा और रोजगार की जो बिहार में स्थिति है उसको लेकर लगातार आप आवाज उठाते ही रहे हैं। किन मुद्दों को और फोकस करेंगे आप, किन चीजों को लेकर रोजगार के अवसर और सृजित हो? शुगर मिल जी, और छोटे छोटे लघु उद्योग बहुत जरूरी है जी। जो छोटे छोटे आदमी अपने छोटे पूंजी के अंदर व्यापार कर सके, जिससे देश का विकास होगा। चाइना से सीख लो यार, ज्यादा दूर नहीं है। वहां का आदमी 365 दिन काम करता है और यहां का आदमी नया साल 2 दिन छुट्टी से मनाता है। तो ये हमारी सोच है। आप बैंक कर्मचारियों को देख लो, जी जी। महीने में 8 छुट्टी है, उसके बाद भी छुट्टियां हैं, लेकिन वो छुट्टी के लिए हड़ताल कर रहा है। मैं तो कहता हूं बैंक को 365 दिन काम करना चाहिए। अगर उनको छुट्टी चाहिए तो अलग अलग शिफ्ट में दें, एक साथ बैंक नहीं। आरबीआई को भी 365 दिन काम करना चाहिए। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या मतलब आप चाहते हैं कि जनता को सेवा मिले, या फिर देखिए जनता को सेवा मिले। हम राजनीतिक में आए हैं जनता सेवा करने के लिए, ना ऐश और मौज करने के लिए नहीं आए हैं जी। और यही देश की जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी सोचना चाहिए जी। सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, आरबीआई को भी सोचना चाहिए कि आप जनता के लिए बैठे हुए हैं, तो जनता को कैसे हम बेहतर सेवा दे सकें, इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। और आप याद करो ना, हम एक दिन घर में बैठे हुए रहते हैं, जी। अपने आप को बोरिंग फीलिंग नहीं करते हैं कि कहां फंसे हुए हैं। जरूर, तो जरूर। काम, शरीर एक चंदन है कि समझो वही है लकड़ी, इसको जितना घिसेंगे ना उतना निखार आएगा। तो काम करते रहो जब तक जीवित रहो जी। और इसका आदर्श मैं मानता हूं अमिताभ बच्चन से। अच्छा, आप देख लीजिए किस उम्र में है। मैं बहुत बड़ा फैन हूं अमिताभ बच्चन जी का। अच्छा, क्योंकि काम करते हैं जी। फिल्मों से तो बहुत सारी चीजें सीखी है हमने, जरूर। क्योंकि मेरे पास पढ़ाई लिखाई की डिग्री नहीं है। हमारे आसपास जो भी चीजें घटती हैं फिल्म तो उसी का आईना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें सिखाती है हमें। अगर उसमें बुराई है तो अच्छाई भी है, आप सब चीज सीख सकते हैं उससे।
तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई हैं अपनी पार्टी को लेकर। साथ ही साथ हम ये चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, तमाम पार्टियां जोर लगा रही हैं। आपकी पार्टी और तैयारी के मसलों पर किस तरीके से तैयारी कर रही है, लोगों को कैसे जोड़ रही है, ऐसे कौन से कार्य आप कर रहे हैं कि लोग आपके साथ और जुड़े? आज जनता को एक विकल्प चाहिए जी। महागठबंधन, एक सीट का गठबंधन, 2 सीट का गठबंधन, यही है ना? बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा जी, नाम नहीं लेना चाहिए वैसे किसी का, जी जी, लेकिन अभी भाजपा में थे। जीतन राम मांझी भाजपा में थे। अभी रामविलास पासवान का देखो ना, सीट को शेयरिंग को लेके 1 मिनट में चिराग पासवान ने कह दिया कि नोटबंदी से देश को क्या फायदा, तो फलाने से क्या फायदा। 24 घंटे में भाजपा की बैठक हुई और दिल खुश कर दिया, लो जी 7 सीट आपको दे दिया। अच्छा, अब सारा मुद्दा गायब हो गया, सारी बीजेपी की खामी भी गायब हो गई। तो बिहार के अंदर परिवार की पार्टियां इतनी सारी हैं कि उनको अपने बाल बच्चों का बस सीट से मतलब है। दलित का नेता आपको रामविलास जी अपने आप को कहते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तमाम जो नेता हैं वो जातिगत तौर पर उनकी जो स्थिति है उसके अनुसार खुद को प्रस्तुत। बिहार में ऐसी एक भी पार्टी आप नाम नहीं गिना सकते हैं, चाहे वो आरजेडी हो, माई समीकरण को लेके चलती है जी, और तो बाकी पार्टियों का जो भी जातिगत जो भी आधार है उसके अनुसार। अभी एक और पार्टी अभी बना था, गांधी मैदान में रैली करके महागठबंधन का हिस्सा बना। अब वो भी बेचारा भाजपा में जा रहा था, फिर महागठबंधन में सट गया। तो इस राजनीतिक को मैं बहुत घटिया राजनीतिक कहता हूं और बहुत स्वार्थी राजनीतिक। ये इन ऐसे राजनीतिक दलों से देश की जनता को, बिहार की जनता को बच के चलना है और बेहतर विकल्प भारतीय मित्र पार्टी है। जी जरूर, भारतीय मित्र पार्टी बेहतर विकल्प बन सकती है, जैसा कि ये कह रहे हैं, उस पर अगर इम्प्लीमेंट करें तो। लेकिन सवाल एक ये भी बनता है, इसके साथ साथ मैं इस चीज़ पे आऊँगा कि कहीं ना कहीं कोई तो जरूर पार्टी ऐसी होगी, क्योंकि तमाम मैंने कहा ही कि विपक्षी पार्टियों का भी आप विरोध कर रहे हैं, सत्ता पक्ष में भी लोग हैं उनका विरोध कर रहे हैं, ऐसे में कोई तो होंगे जिनको आप सपोर्ट करते होंगे। लेकिन इस बीच मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर चुनाव के बाद गठबंधन की स्थिति आती है और ये जो दो अभी है सत्ता पक्ष और विपक्ष जो महागठबंधन बना रहे हैं, उन दोनों की अगर स्थिति रहेगी और आपकी पार्टी 4 या 5 सीट या उससे ज़्यादा अगर लाने में कामयाब रहती है या 2 ही सीट लाती है, और अगर सरकार बनाने में आपको मदद अगर मांगी जाएगी, तो क्या आप वहाँ जाएंगे? देखिए, भाजपा में तो नहीं जाऊंगा जी। बाकी अगर जरूरत पड़ेगी कि हमारी पार्टी की आवश्यकता है महागठबंधन को, तो एक ही शर्त है हमारा स्पष्ट रूप से कि बिहार में 5 वर्ष नहीं चाहिए मुझे, 1 साल के अंदर कितनी शुगर मिलें लगाओगे मिथिलांचल में? मतलब सबसे प्रमुख मुद्दों के तौर पे आपने शुगर मिल को मुझे पैसा नहीं चाहिए, वो जो होता है ना आदान प्रदान, पैसा नहीं चाहिए। आप कितना मिथिलांचल के अंदर शुगर मिल लगाने जा रहे हो 1 साल के अंदर? आगे अंतिम समय की बात नहीं करूंगा। यानी मैं ये समझूं कि धनेश्वर महतो जी का एक पॉजिटिव संकेत है कहीं ना कहीं चुनाव के बाद महागठबंधन को लेकर। देखिए, अगर नौबत ऐसी पड़ती है तो क्या हम चुनाव में तो जाएंगे नहीं जी, क्योंकि जनता के ऊपर बोझ पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में तो किसी न किसी को आप सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर एक सवाल उठ जाता है यहाँ पर महतो जी की आपने जो एक आदर्शवादिता की बात कही है, आपका जो विरोध रहा है, जिस एक सोच को लेकर आप विरोध करते रहे हैं, फिर वो चीजें कहाँ चली जाएंगी? अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, हम राजनीतिक में क्यों आए हैं? जनता को फायदा पहुंचाने के लिए जी। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं उसके में शामिल हो जाऊंगा, केवल समर्थन रहेगा और आप इन मुद्दों पे काम करोगे कि नहीं, बस जी, और कुछ नहीं। यानी जनता के लिए मैंने पार्टी बनाया है, मुझे जनता को काम करके यहां बेरोजगारी दूर करने के लिए जी, ये हमारा मकसद है। तो इसके अलावा मतलब आप ये तटस्थ रूप से बोल देंगे कि अगर काम होगा तभी हम आपके साथ? बिल्कुल, मैंने आपको एक लफ्ज पहले में कहा था कि 1 ही साल के अंदर में होना चाहिए जी। 5 साल पूरे नहीं, वो एसी में आराम नहीं चाहिए, काम चाहिए जनता का जी। तो ये हमारा, ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर के आप लगातार सोच रहे हैं। और एक और सवाल इसी के साथ हम ये जानना चाहेंगे आपसे, राजनीति में शुद्धिकरण कितना मतलब ज़रूरी मानते हैं? अभी जो पार्टियां हैं, तमाम पार्टियां हैं, वो उनकी जो स्थिति है और जनता का जिस तरीके से लगातार मोह भंग हो रहा है, कितना ज़रूरी मानते हैं आप शुद्धिकरण राजनीति? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
ये आपको जातिवाद का ही तो आपको खेला, सारा देश का सिस्टम बिगाड़ के रख दिया है जी। देखिए, कोई कुशवाहा का नेता बनना चाहता है जी। कोई मुसलमान का नेता बनना चाहता है, कोई यादव का, कोई दलित का, कोई महादलित का। तो देश का नेता कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है जी। तो देश का नेता बनने के लिए भारतीय मित्र पार्टी का गठन हुआ है। इसमें जितने भी समाज सेवी होंगे बिहार में, देश लेवल पे जिनको समाज सेवा करने की भावना है जी। वो व्यक्तियों को मैं आपके चैनल से आह्वान कर रहा हूं कि आए, भारतीय मित्र पार्टी में स्वागत है जी। साफ सुथरी छवि के लोग इसमें जी। चाहिए जी। तो अभी बिहार के स्तर पर आपकी पार्टी का क्या है, किस तरह की रणनीति है? लोकसभा चुनाव में तमाम 40 सीटों पर आप लड़ रहे हैं या फिर अभी उम्मीद तय नहीं रखिए, किया? उम्मीद है पूरी। बहुत सारी सीटों पे हो भी चुकी हैं, लेकिन मजबूत अभी स्थिति की अगर बात करें, मजबूत स्थिति की बात करें तो जहां पर आपका प्रचार अभियान आपने चलाया भी है, और अपने आप को कहाँ आंकते हैं, किन किन जगहों पर आप मान रहे हैं कि जहां पे तकरीबन तय कर लिया है आपने कि हम यहाँ से लड़ेंगे? देखिए, अभी तक हमने जनता का मूव किस टाइम चेंज हो जाता है ये कोई नहीं कह सकता। अभी जो आपकी स्थिति है, जनता के बीच आप जाते हैं, उनका जिस देखिए, तरीके से करीब समर्थन करीब मिलता है। 6 जिलों के अंदर बिहार में भारतीय मित्र पार्टी की अच्छी कार्यकर्ता स्थिति हैं और अच्छे मतलब सपोर्ट मिल रहा है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा आने वाले, क्योंकि मैं ये नहीं कह दूंगा कि मैं 40 के 40 नहीं, मुझे झूठ की से उससे सख्त खिलाफ है। अभी 6 जिलों पे आप फोकस हाँ, कर रहे हैं। अच्छा कर रहा हूँ, और बाकी तो जनता जब वोटिंग का 6 समय, जिलों में मतलब किन किन जिलों पे सबसे है? आप तो स्थानीय जिले पे जाएंगे, जी। मिथिलांचल, मधुबनी मधुबनी है जी, दरभंगा है, अच्छा आपको सीतामढ़ी है जी, आपको ये क्या बोलते हैं बेगूसराय है, जी, समस्तीपुर है, मोतिहारी है। इन जिलों में, पटना में भी हमारा अच्छा कार्यकर्ता है और अच्छी संगठन है जी, और अच्छा देख रहा हूँ पब्लिक का भी रुझान जा रहा है पार्टी की तरफ। तो जी। अब ये तो चुनाव तय करता है। तो लगातार मतलब संगठन विस्तार को लेकर आप जी। क्रियाकलाप कर रहे हैं, और आगे की रणनीति क्या बना रहे हैं? संगठन को कैसे आप विस्तार करेंगे, आगे बढ़ाएंगे? देखिए, कछुए की चाल चलना जो है ना, बड़ा मजा आता है, वो कभी थकता नहीं है। अच्छा, तो हमारा संगठन जो है कछुए की चाल लेकिन से और तो धीरे दूसरी धीरे पार्टियां बहुत तेज में एकदम खरगोश की चाल में एकदम से दौड़ के भाग थक रही जाती है ना, गिर जाती है ना। जी। नरेंद्र मोदी भी तो हर हर मोदी, घर घर मोदी करके पूरे देश में छा गए थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां पर डिजिटल क्रांति की बात हो रही हो, जहां पर तमाम हथकंडे अपना दिए जाएं, तमाम प्रचार प्रसार के जो भी ये हो सकते हैं, अब तो डिजिटल मीडियम देखिए, सारा जमाना ये आ आपकी गया है। बात सही है। हमारा कैसे इरादा, मुकाबला करेंगे आप? मुकाबला सबसे बड़ा जो रोल है आप मीडिया का है, जी, कि आपको लग रहा है कि नहीं भारतीय मित्र पार्टी एक अच्छी पार्टी है। हम भी तो तमाम लोगों की बातों को पहुंचाते हैं। हाँ जी, तो ये मीडिया से बड़ा कोई जरिया नहीं हो सकता है किसी को प्रमोट करने के लिए। आज नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना है तो वो मीडिया की बदौलत बना है। तो जब तक मीडिया नहीं चाहेगी तब तक बहुत दिल्ली दूर वाली बात है। तो अगर मीडिया भाइयों को लग जाएगा कि नहीं भारतीय मित्र पार्टी का उद्देश्य बढ़िया है, और बहुत सारी मीडिया मानने भी लगी है और आगे करने भी लगी है हम लोग को प्रमोट, तो निश्चित बदलाव आएगा। और एक चीज तो मैं जरूर कहूंगा जी, कि एक ही पंचवर्षीय में मैं बिहार में किसी को बाहर नहीं जाने दूंगा। इतना काम करूंगा कि लोग, मेरा ये इच्छा है कि लोग बिहार में रोजी रोजगार के लिए आए, जी, तो समझिए मेरा सपना पूरा होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी राय, मतलब केंद्रीय स्तर पर जो अभी राजनीतिक स्थिति है, कुछ उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि आपकी राय आ जाए। देखिए, लोकसभा चुनाव तो मैंने 2019 में हाँ, आप अपनी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो तो आप मान ही रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या मानते हैं आप, कैसा रुझान रहने वाला है? देखिए, जनता का मूड बदल चुका है जी, और जनता बदलाव की स्थिति में है जी, जो आपने देखा भी है। जी, और आपको 5 राज्यों में तो नोटा बटन भी बहुत सारा दबाया गया था, लेकिन बिहार में एक भारतीय मित्र पार्टी, मैं समझता हूं उनके लिए बेहतर विकल्प है, नोटा ना दबा के भारतीय मित्र पार्टी को। लेकिन और अन्य तो बहुत सारे राज्य हैं ना। और देखिए, अभी बहुत सारे राज्यों के लिए तो हम वहां ज्यादा विशेष नहीं कह सकते हैं। नहीं कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपका विरोध हो तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, देखिए, किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं करता है, उसकी नीतियों का विरोध होता है। अच्छा, मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूं, उनकी जुमले का विरोधी हूं। अच्छा, कि आप 125 करोड़ जनता को ईश्वर बसता है हर व्यक्ति के उसमें, जी, मुख में आप गंगा मैया को भी ठग लिए, 125 करोड़ जनता को भी ठग लिए, कहां जाके रहेंगे आप? जी।
शिक्षा को लेकर के भी आप बहुत संक्षेप में हम चाहेंगे, क्योंकि हमारे आप समय भी बहुत ज़्यादा नहीं है, शिक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिहार में शिक्षा की स्थिति को लेकर आप सवाल प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ हल्ला बोल भारतीय मित्र पार्टी का प्रोग्राम है, जो दूसरे दल भी आज उठा चुके हैं जी। वहीं पे एक केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं अभी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मैं नाम ही खोल के इनका बता दूं क्यों जी। इसलिए कि वो शिक्षा के मंत्री रहे हैं। अच्छा। 4.5 साल जब वो दूध मलाई खा रहे थे खीर बना के भाजपा के साथ, तो कभी उनको शिक्षा की भी चिंता नहीं हुई कि बिहार के अंदर दुर्दशा है शिक्षा व्यवस्था की। अच्छा। और आज जब हट गए तो हस्ताक्षर अभियान, भारतीय मित्र पार्टी का अभियान वो चालू कर दिया। किसके खिलाफ? मैं कह रहा हूं कोई मंत्री यदि धरना पे बैठता है तो किसके खिलाफ? किसके खिलाफ? खुद के खिलाफ। पार्लियामेंट में हम नंबर क्यों भेजते हैं कि हमारे क्षेत्र की समस्या आप पार्लियामेंट में जाके उठाएंगे। विधानसभा में हम विधायक इसलिए चुन के भेजते हैं कि जो मेरे क्षेत्र की समस्या है वो जाके आप वहां उठाओ। तो ये लोग मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जरूर। तो क्या ऐसे नेता आपको देश में चाहिए? जहां पे देखिए केजरीवाल से देश की जनता क्यों हटी कि 28 सीट दे के उनको मुख्यमंत्री वहां का बना दिया। अब उन्होंने प्रधानमंत्री की चाह में जाके बोला कि नहीं, इस्तीफा दे दिया। तो इसीलिए एक रिक्शा वाले ने थप्पड़ मारा था ना, तो अकल खुली ना उसकी। तो इसी तरह से यदि आपको विधायक बना के हमने चुन के भेजा है वहां, या सांसद में भेजा है, तो आप वहां जाओ, अपने क्षेत्र की आवाज बुलंद करने के लिए आपको भेजा गया है, ना कि वो एयर कंडीशन तोड़ने के लिए भेजा गया है। और जब आप मंत्री भी बन गए हैं किसी विभाग के, और उसके बाद भी आप वो मानव और दानव श्रृंखला लगा रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। किसके खिलाफ लगा रहे हैं? अरे सारा पावर तो आपके पास है भाई। तो ये बड़ा अजीब सा ये राजनीतिक, मतलब जनता को पता नहीं कितना बड़ा मूर्ख समझते हैं ये नेता। तो चलिए, यहाँ पर जनता को तमाम और जो पार्टियां हैं वो उस स्तर से नहीं समझती है, इनके कथनानुसार मूर्ख समझ रही है और सिर्फ छलने का काम कर रही है। भारतीय मित्र पार्टी जिनका सीधा सीधा मकसद है गरीबों का उत्थान हो और बिहार में रोजगार की स्थिति वापस फिर से आए, महिलाओं की स्थिति में सुधार लगातार हो, इन तमाम मसलों को हमारे आज के इस डिबेट में जो शामिल हुए भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी, इन्होंने बड़े विस्तार से इन सारी चीज़ों को बताया। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इनका जो मकसद है उस पर वो प्रयासरत भी हैं और उसमें सफल हों, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे आज के इस कार्यक्रम के खास मेहमान धनेश्वर महतो जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये कार्यक्रम देखने के लिए। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।